हेलो दोस्तों, लगता है कि आप सभी ने ही चैलेंज को काफी सीरियस ले लिया है, लेकिन डोंट वरी, मैं आप सभी से हारूंगा नहीं क्योंकि आप लोग काफी तेजी से लाइक कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसके बाद एक और एपिसोड बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब सभी लोगों ने अपने अपने रूम्स को असाइन कर लिया था। और फिर क्या था, एक बारी और वापिस से सभी लोग आने वाली बैटल की तैयारी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे सुजिन जो होती है कहती है कि ठीक है, तो अब मैं आप सभी को होली ग्रेल वॉर के फाइनल चैंपियनशिप मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी। अकेडमी लेवल बैटल में 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट सामने आएंगे और उनमें से हर एक पार्टिसिपेंट को एक डिवाइन ट्री गोल्ड एम्बलम मिलेगा और अकेडमीज के बीच में एक मिक्स्ड ग्रेड बैटल होगी और जो विनर होगा उसे डायरेक्टली 3 डिवाइन ट्री गोल्ड एम्बलम मिलेंगे और अंत में जिस अकेडमी को सबसे ज्यादा गोल्ड एम्बलम्स मिलेंगे वही चैंपियन का ताज पहनेगी। और ये कहते हुए सुजिन जो होती जियान की तरफ देखते हुए सोचती हैं कि हम लोग सच में काफी ज्यादा लकी हैं। इस चीज की काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि अकेडमी लेवल बैटल में डिवाइन ट्री गोल्ड एम्बलम्स में से एक हमारा होगा। और फिर ये कहती हैं कि वो जो सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्रेड बैटल है, इसका मतलब ये है कि हर एक अकेडमी को एक पेयर बनाना ही होगा जिसमें अकेडमी लेवल प्लेयर्स के साथ एक 3% टीम होगी, जैसे कि 4th 3rd 2nd लेवल या फिर 4th 3rd 1st लेवल जैसे कि और भी। और भाई लोग हमें ये चीजें आगे अच्छे से समझ में आएंगी, तो इंतजार कीजिए। जैसे लीलो सुनता है कि हर अकेडमी को एक पर्सन को पिक करना है तो फिर जियांग किंग की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे जियांग क्विंग भी इसको ही देख रही होती है। और इस चीज को देख के लीलो भी खुश होते हुए सोचता है कि ऐसा दिखता है कि जियांग क्विंग और मेरे सोच विचार एकदम एक जैसे ही है, क्योंकि हमें हर हाल में एक दूसरे के साथ जोड़ी बनानी ही होगी जिससे कि हम मिक्स्ड ग्रेड बैटल में पार्टिसिपेट कर सकें। और तभी कोई कहता है कि डीन, मैंने सुना है कि ये जो डिवाइन ट्री गोल्ड एम्बलम है ये कोई ऑर्डिनरी सी एक्सेसरी नहीं है। तो इस पर सुजिन भी कहती हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और एग्जैक्टली मैं तुम सभी को इसी चीज के बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी कि ये जो डिवाइन ट्री गोल्ड एम्बलम है इसके काफी सारे मिरेकुलस इफेक्ट्स हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा यूनिक है वो ये है कि ये लगातार डिवाइन ट्री की जो पावर है उसे रिलीज करता है उस पर्सन के लिए जो कि इसे पहनता है और वो एक तरीके से एंडलेसली इसे कंज्यूम करता रह सकता है। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है चौंक जाता है और सोचता है कि क्या ये तो सच में एकदम इनक्रेडिबल है। और सुजिन कहती है कि अगर तुम में से कोई किसी तरीके से 2 डिवाइन ट्री गोल्ड एम्बलम्स को हासिल कर लेता है तो फिर उसके बाद तुम लोग उसे मर्ज कर सकते हो, जिससे तुम यहाँ तक कि काफी रेयर और उससे भी ज्यादा मिरेकुलस डिवाइन ट्री पर्पल एम्बलम को फॉर्म कर पाओगे। और इन सारी चीजों को सुन के लीलो की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और ये खुश होते हुए सोचता है कि डीन सुजिन जो ये सच में एक नंबर की चुड़ैल हैं, क्योंकि एक तरीके से इन्होंने मुझ जैसे एक प्यारे से नौजवान के दिल में एक वाइल्ड फायर लगा दी है उसे हासिल करने की। और इस आग को तो सिर्फ डिवाइन ट्री पर्पल एम्बलम ही बुझा सकता है। जब सभी अकेडमी से अपनी अपनी ओथ ले रही होती हैं तब इस दौरान मिंग किंग अकेडमी का जो टावर होता है वो काफी शांत सा होता है। और यहाँ पे हम मिंग किंग अकेडमी के डिप्टी डीन गुओ जियोफेंग को देखते हैं और ये कहते हैं कि लास्ट सेशन के चैंपियन के रूप में हमारा जो मेन उद्देश्य है वो बस सफलता पूर्वक अपने टाइटल को डिफेंड करना है। और सभी अकेडमीज को लेके जो भी रिसर्च और टैक्टिक्स हैं सभी को मैं अरेंज कर चुका हूँ। और अगर हम पहले राउंड में 3 गोल्ड एम्बलम्स को हासिल करना चाहते हैं तो हमें हर हाल में 3 स्टार अकेडमी बैटल को जीतना ही होगा। और तभी मिंग किंग अकेडमी का 3 स्टार अकेडमी रिप्रेजेंटेटिव एक्सट्रीम डेथ रीलम का लू जिनसी कहता है कि 3 स्टार अकेडमी में जियांग क्विंग है और एक तरीके से ये सबसे कम उम्मीद वाली बैटल होगी। तो इस पर गो जियोफेंग जो होते हैं ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जियांग क्विंग जो है काफी स्ट्रॉन्ग है और एग्जैक्टली इसी वजह से हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और तभी 4 स्टार अकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव लैन लैन कहता है कि डिप्टी डीन, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि हमें बाकी की अकेडमीज के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि जियांग क्विंग को हंट करके रोका जा सके। तो इस पर ये बंदा जो होता है ये कहता है कि वैसे ये सच में फोर्सेस को ज्वाइन करने जैसा नहीं होगा, एक तरीके से बस एक जैसी सोच होगी, क्योंकि अब जब कोई भी जियांग क्विंग के खिलाफ अकेले खड़ा नहीं हो सकता है तो एक तरीके से सभी के लिए ये नॉर्मल ही होगा कि सभी लोग एक साथ काम करके सबसे पहले उसी को ही एलिमिनेट करें और इसके लिए बस किसी एक को आग में घी डालने का काम करना होगा। तो इस पर लू जिनसी जो तो ये कहता है कि इनके हम सच में इस घिनौने तरीके से जीतने वाले हैं और जीतने के लिए ये तरीका सही रहेगा क्या। इस
इस पर डीन गुओ कहते हैं कि मतलब कि ये भड़कते हुए कहते हैं कि दिखता है कि तुम काफी सॉफ्ट हो गए हो जो तुमने इतने सारे दिन आराम से गुजारे हैं, और क्या तुम सभी लोग इस चीज को भूल चुके हो। इन शांति पूर्वक दिनों के लिए फॉर्मर स्टूडेंट्स ने काफी बड़ी जंग लड़ी थी जहां उन्होंने अपनी जिंदगियों को भी दांव पे लगा दिया था बस इन पीसफुल डेज के लिए। तो तुम ही बताओ कि आखिर बद से बदतर चीज क्या है कि फ्यूचर एकेडमी स्टूडेंट कैजुअलिटीज को झेलें या फिर गिरे हुए पेत्रों से जीते। तो इस पर जिनसी जो होता है ये कहता है कि डीन प्लीज अपने गुस्से को शांत कर लीजिए, और ये जो स्टूडेंट है ये बात की गंभीरता को समझ गया है। अब से हम बिना किसी सवाल के एकेडमी के कमांड्स को फॉलो करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम ही पहले टारगेट बनेंगे जिसके ऊपर जियांग क्विंग अटैक करना चाहेगी, और इस तरीके से हम अपने प्लान को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन मैं उतना भी अनपॉपुलर नहीं हूँ। इस पर डीन भी भड़कते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा से ऐसे रहे हो, तुम हरदम अपने लिए परेशानी खड़ी करते रहते हो, और वैसे भी चिंता मत करो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। और फिर मुस्कुराते हुए दूसरे पर्सन से कहते हैं कि क्या हम इस टास्क को तुम पे छोड़ सकते हैं। तो ये जो दूसरा पर्सन होता है ये मिंग किंग अकेडमी का 1 स्टार हॉल का 9th रैंक इल्यूजनरी जिंग तियाजू है। ये वही जिंग तियाजू है जिसकी शादी जियांग क्विंग के साथ फिक्स करवाना चाहते थे इसके पेरेंट्स। ये छोटा था तब ही के पास भी लियो के जैसे डुअल रेजोनेंस है, और ये कहता है कि अब जब इस टास्क को अकेडमी के द्वारा सेट किया गया है जरूर इसको स्वीकार करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी हो मैं सच में उससे मिलना चाहता हूँ। और मैं और सीनियर लू अभी ही प्लान को अंजाम देने के लिए जाएंगे। फिर कुछ समय बाद जिंग तियाजू जो होता है कि एक लेटर पर्सन को देते हुए कहता है कि सीनियर लू एक बार आप इसे तो देखिए, और मैंने 5 लाख तियान लियांग गोल्ड बार्स को तैयार करके रख रखा है, बस मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो कि इन शब्दों को जल्द से जल्द फैला सके। और हम देखते हैं कि इस लेटर में लिखा होता है कि सच में काफी बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली हैरान कर देने वाली खबर है कि ऐसी अफवाहें सामने आई हैं कि जो जिंग तियाजू है मिंग किंग अकेडमी से इसके काफी ज्यादा डीप कनेक्शन है सैंक्टम स्टार कॉलेज की जियांग क्विंग के साथ, और यहाँ तक कि बचपन में ही इनके पेरेंट्स इनकी शादी तय करने वाले थे। और ये जो सीनियर लू होता है इन सारी चीजों को पढ़ के हैरान होता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर जिंग क्या आप सच में एक लड़की की रेपुटेशन खराब करने वाले हैं, और आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि बाद में मुझे ही इसकी मार पड़ेगी। तो जिंग तियाजू जो होता है ये कहता है कि यही सबसे बढ़िया तरीका है गुस्सा दिलाने का, इस तरीके से वो हमारे सामने आएगी और हम उससे टारगेट कर सकेंगे। तो इस पर सीनियर लू जो होते हैं ये कहते हैं कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि वो तुम ही हो जो कि उससे मिलना चाहता है, और कहीं सच में तुम दोनों का कोई मैरिज अरेंजमेंट तो नहीं है ना। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और मैं सच में इसी वीडियो में काफी थक चुका हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा कि आखिर उससे 248 पे कितने लाइक हो गए हैं। तो 400 लाइक हो गए होंगे तो मुझे एक और बनाना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। वो मेरी हेडेक है, मैं देख लूंगा। बाय।